So, welcome to all of you बच्चों, वेलकम टू प्रिज्म एकेडमी एंड इट्स ओइस सराफ। सो फिजिक्स कैप्सूल पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। सो आप लोग की एप्टीट्यूड और मैथ की क्लास फिलहाल नहीं हो पा रही है क्योंकि वैक्सीनेशन हुआ वो तो हाथ में ज़्यादा जोर देते बन नहीं रहा है, तो वो भी बहुत जल्दी शुरू होगी, तो टेंशन नहीं लेने का। देखो, आज हम फिजिक्स कैप्सूल पार्ट 6 में बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स सुना होगा तुमने, बहुत सारे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सब बताते हैं। देखो पहले समझो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। तो किसी बॉडी को अगर सर्कुलर मोशन में लाना है, ठीक है, अगर कोई बॉडी को सर्कुलर मोशन में लाना है तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे? है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ एनी बॉडी रिक्वायर्ड टू मूव इन यूनिफॉर्मली सर्कल देन द फोर्स रिक्वायर्ड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, बात समझ तुमको? अब देखो होता क्या है ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स बोला क्यों, उसको नॉर्मल फोर्स क्यों नहीं बोल दिया कि भाई ये नॉर्मल फोर्स है, इसको सेंट्रीपिटल क्यों बोला अलग से? हम बोला जो बताते तुमको क्यों बोला। देखो, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है मतलब वो अपना डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही है? बोलो, कर रही है ना। तो देखो, जो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा? इस सर्कल के टेंजेंट, है ना, ये सर्कल टेंजेंट होगा ना, वो उसका डायरेक्शन बताएगा। मतलब देखो यहां पास होगा डायरेक्शन उसका ये होगा, ठीक है, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, मतलब हर पॉइंट में, हर इंस्टेंट ऑफ पॉइंट में वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, जिस बॉडी को अपन मूव कराने सर्कल में, वो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। सो डायरेक्शन चेंज कर रहा मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट में इसकी वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है, मतलब इसमें कोई फोर्स लग रहा है। क्योंकि देखो, अब देखो बात कनेक्ट करना थोड़ी सी, ठीक है, क्या बोल रहे हो? ठीक है, हाँ, बात समझ में तुमको? मतलब क्या बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, देखो कि जब सर्कल में मूव कर रहा है मतलब सीधी बात है कि हर पॉइंट में उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हर पॉइंट में, इस पॉइंट में ये होगा, इस पॉइंट में ये होगा, मतलब हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज होगा उस पार्टिकल का। ठीक है, एक पार्टिकल लेके चलो, ठीक है, आप उसको सर्कल में मूव करा रहे हो, हाथ में से घुमाए ना पत्थर बांध के, यूं 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 यूं, है ना, समझ में बात? तब क्या हो रहा है कि जब उसका हर डायरेक्शन में, हर पॉइंट में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा ना फोर्स, कि जो हमको धक्का देते किसी ऑब्जेक्ट को, वो क्यों नहीं घूमने लग जाती सर्कल में? ठीक है, वहां भी तो हम फोर्स ही लगा रहे हैं ना। तो उस फोर्स में और इस फोर्स में डिफरेंस क्या है? वही डिफरेंस है जो नॉर्मल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में होता है। क्या होता है हम बता रहे। देखो, अब देखो तुम ये समझ में आया, हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन किसके है? इसका टेंजेंट इसका डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, पार्टिकल का। हर पॉइंट में जो टेंजेंट होगा उसका, वो उसका डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब देखो बात ये है कि आपने ये सुना, आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ, ठीक है, एवरीबॉडी इज ऑन द मोशन, और मतलब सार समझो तुम, ठीक है, तुम सार समझो। फर्स्ट लॉ बोलता क्या है? फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, ठीक है, इफ अ बॉडी इज अ कंटिन्यूटी मोशन और इन रेस्ट, इट विल बी कंटिन्यू ऑन मोशन और रेस्ट until or unless any external force applied on it, है ना। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, वो कंटिन्यू रेस्ट और मोशन में रहेगी until or unless उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया। बात समझ में आ रही है ना। तो मतलब तुम ये बताओ, अगर इसका डायरेक्शन ये था, इसका डायरेक्शन ये था, ठीक है, तो ये ऐसे ही क्यों नहीं चली गई? ये यहां क्यों मुड़ी? ठीक है, अगर ये यहां मुड़ी मतलब यहां कोई फोर्स लगा। अगर ये यहां मुड़ी तो यहां कोई फोर्स लगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, मतलब हर इसमें कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जो इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। है ना? अरे हाँ यार, डाउट क्लियर करते पहले रुक जाओ, ठीक है। बात समझ आ रही तुमको? मतलब हर पॉइंट में यहां कोई फोर्स लग रहा है जो उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? यही जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को अपन सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है?
ये अपना उसका डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, हर पॉइंट में। बात क्लियर हो रही है? अब देखो, अब ये बताओ, जब यहाँ की जो वेलोसिटी थी और यहाँ की जो वेलोसिटी थी, यहाँ कोई डिफरेंस आता है, ठीक है, यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी में डिफरेंस आता है, ठीक है। अब जो वेलोसिटी डिफरेंस आता है अपना, है ना, ठीक है, जो वेलोसिटी डिफरेंस आता है, तो वेलोसिटी डिफरेंस किसके कारण आता है? अगर वेलोसिटी डिफरेंस आ रहा मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना। अगर ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यहाँ वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रहा है ना, अगर वेलोसिटी चेंज आ रही मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना, तो मतलब ये फोर्स कोई एक्सेलरेशन है, मतलब ये फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का v² अपॉन r, ठीक है, v² अपॉन r होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब तुम जानते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो अगर इसकी वैल्यू इसमें रख दो तो क्या आएगा? r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, है ना। सो r ओमेगा स्क्वायर, क्या? r ओमेगा स्क्वायर, है ना। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और v² अपॉन r। बात समझ में आ रही है? मतलब ये दोनों किसके वैल्यू है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ठीक है। v इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, a इक्वल टू v² अपॉन r। अब देखो एक बात तुमने पढ़ा है, F इज इक्वल टू ma, ठीक है, फोर्स इक्वल टू जो इफेक्ट ऑफ फोर्स नहीं, इफेक्ट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन उठा के, इस एक्सेलरेशन को उठा के बाहर रख दो, क्या? v² अपॉन r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुआ? mv² अपॉन r। बात समझ में आ रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा था वो क्या है? mv² अपॉन r। बात समझ में आ रही है? सो ये फोर्स होता है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आई, है ना। और इसकी एक प्रॉपर्टी और याद रखना कि ये along द टेंजेंट होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है, ठीक है। ये along द टेंजेंट होता है, जैसे तुमको यही बता रहा हूं मैं कि ना, ये जो डायरेक्शन होता है, टेंजेंट खींचो डायरेक्शन पता चल जाएगा फोर्स का डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, है ना। हर पॉइंट टेंजेंट खींचो सर्कल के, तो उस फोर्स का डायरेक्शन तुमको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का अपन अगर वो देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, देखो एप्लीकेशन बहुत जगह काम आता है इसका, ठीक है। कैसे काम आ रहा है तुम बता रहे हम। देखो, तुमने कभी जब रोड ऐसी होती है, जो टर्निंग रोड होती है, तुम वहां गाड़ी मोड़ते हो, ठीक है, और जो साइकिल मोड़ते हो, तो आप झुका के मोड़ते हो कि नहीं मोड़ते हो? जब आप मोड़ते हो गाड़ी, तो क्या सीधे मोड़ देते हो? झुका, हल्का झुका के मोड़ते हो ना। तो झुका के मोड़ते हो तो ये फोर्स वहां पास क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। वो फोर्स यहाँ आ जाता है, एक्टिव हो जाता है ना। इसको बताता हूं मैं तुमको, है ना। इसका एग्जाम्पल बिल्कुल तुमको एक्सप्लेन करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर हुई? ये मतलब फोर्स क्लियर हुआ ना, mv² अपॉन r होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। बात क्लियर हुई? अब देखो, अब हाँ, अब बैंकिंग ऑफ रोड तुमने पढ़ा होगा या पढ़ोगे या पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बैंकिंग ऑफ रोड जब पढ़ोगे तो बैंकिंग ऑफ रोड में भी ये फोर्स क्या होता है? पिक्चर में आता है, ठीक है। तो देखो, तुमको पहले बता दें गाड़ी कैसे मुड़ रही है। पहले देखो साइकिल कैसे मुड़ रही है। जहां पर सर्कुलर मोशन होगा वहां सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा 100%, ठीक है। कोई क्वेश्चन है क्या इसका? देख लो, कोई क्वेश्चन है क्या? चलो क्वेश्चन नहीं है ना। अब देखो, अब आ जाओ, तुम्हारी साइकिल को तुमको टर्न कराते हैं। ये तुम्हारे साइकिल क्या है? पहिया है। क्या है? पहिया है, ठीक है। ये तुम्हारे साइकिल का पहिया है, तो डायग्राम वो कर लो, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा साइकिल का हैंडल है, ठीक है, बढ़िया तुम चला रहे हो और तुम यहाँ मोड़ दिए हो, ठीक है। तुम्हारी रोड टर्न हुई है, ठीक है, थीटा एंगल में रोड क्या हुई है? टर्न हुई है, ठीक है।
मतलब रोड tan है तो थीटा एंगल अपनी गाड़ी क्या कर रहे हो, झुका रहे हो, फिर मोड़ रहे हो, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारा गाड़ी का जो मास होगा ये वेट mg नीचे लगेगा, बोल लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा ना, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो जो एक्शन फोर्स ग्राउंड में लगेगा उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर जाएगा, जो एक्शन फोर्स ग्राउंड में लगेगा उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर जाएगा, है ना। तो ये हो गया रिएक्शन फोर्स, है ना, बात समझ में आई। अब देखो ये रिएक्शन फोर्स है, ये इसका वेट है, ठीक है। क्या बोल रहे हो, नहीं इसके बाद हो गई तुम्हारी क्लास, इसके बाद अभी नहीं, ठीक है, नहीं अभी नहीं इसके बाद होगी, ठीक है। अब देखो ये एंगल थीटा था तुम्हारा जिस एंगल में ये मुड़ी हुई थी। अब देखो जिसका अपना कंपोनेंट करेंगे, है ना, जो अपन इसको क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट करेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट करेंगे तो क्या होगा, थीटा ये है, ठीक है, अपना क्या है थीटा, ये अपना थीटा है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो अपना ये क्या होगा आर साइन थीटा, ये अपना आर कॉस थीटा, बात समझ में आ रही है, आर साइन आर कॉस थीटा हुआ, ठीक है। अब ये बताओ जो अपना, हाँ ये समझ में आई तुमको, ये तुम्हारा साइकिल का हैंडल है ना, ठीक है, साइकिल का हैंडल तुम्हारा वेट नीचे लग रहा है, ये तुम ग्राउंड में फोर्स लगा रहा है, तुम्हारी साइकिल ग्राउंड में क्या लगा रही थी, फोर्स लगा रही थी, ग्राउंड में फोर्स लगा रही तुम्हारी साइकिल, तो उसका रिएक्शन आर क्या आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। आर ऊपर आया तो जो एंगल था ये थीटा, ठीक है, जो एंगल ये है यही एंगल ये होगा, तो ये बात क्लियर हुई अभी तक, ठीक है। अब देखो अब बात क्या है ना कि जो फोर्स का रिएक्शन आर आया है ना, उसको क्या करेंगे पर कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट डिवाइड कैसे करते, तुम्हारे मेरी लास्ट क्लास में जाना जहां मैंने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स बताया, हाउ यू कैन वॉक, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, उसके हिसाब से आर साइन थीटा और कॉस थीटा मैंने लिखा, ठीक है। इसमें अगर थोड़ी सी भी डाउट हो तो जाना पिछली क्लास में देख लेना, ठीक है, हाउ यू कैन वॉक वाले में वीडियो में, ठीक है। कोई है क्या, है ना। अब देखो समझो, अब इसको समझो ऐसे, जो वेट होगा इसका mg, ठीक है, जो वेट इसका होगा mg, इसको कौन वो करेगा, बैलेंस करेगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा mg को बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब जो तुम्हारा ये फोर्स है आर साइन थीटा, ठीक है, जो आर साइन थीटा है वो तुम्हारा क्या है ना सेंटीमीटर फोर्स यहाँ एक्शन में आया, ठीक है। जो ये तुम्हारा आर साइन थीटा है वो सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल होगा। अरे भाई सेंटीमीटर फोर्स आएगा ना जब तुम मुड़ रहे हो, तुम क्या, तुम्हारी क्या रोड क्या है, सर्कल में तुम मुड़ रहे हो ऐसे, ठीक है। अब जो तुम्हारा ये फोर्स है आर साइन थीटा वो तुम्हारे सेंटीमीटर फोर्स है उसको बैलेंस करेगा, ठीक है, उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। सो क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंटीमीटर फोर्स आया, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो तुम निकालना क्या है, तुमको निकालना क्या है, ठीक है, तुमको निकालना क्या है कि एंगल कितना होना चाहिए कि तुम आराम से बिना धमके जमीन में बिल्कुल बिछना जाओ जमीन में और आराम से मोड़ लो गाड़ी। कई बार होता है तुम बहुत ज्यादा मोड़ लेते हो, तुम बिछ जाते हो जमीन में, तुमको बिछना नहीं है, उसके हिसाब से थीटा क्या होना चाहिए तुमको ये निकालना है, ठीक है। तो अब एक काम करो, आर कॉस साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या करो, जो राइट एंगल साइड उसको इक्वल करो एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई एम जी, बात समझ में आ रही है। आर आ गया 10 थीटा इज इक्वल टू एम एम गया, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू आर, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो यही तुम्हारा ये हुआ थीटा, 10 थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या होगा 10 इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी, ठीक है। जो तुम्हारा थीटा है, तुम्हारा थीटा कितना तुम लोगे, ठीक है, तुम बिल्कुल धमाकना दो जमीन में, ठीक है, तो वो तुम थीटा कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। अब तुमको एक चीज समझ में आ रही है, 10 लिख लो अच्छे से, तो जो थीटा है
जब तुम टर्न करते टाइम तो तुम झुक रहे हो, जब तुम टर्न करते टाइम तो तुम झुक रहे हो, वो झुक तुम किससे डिपेंड कर रहा है? तुम्हारे वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तुम्हारे रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस गायरेशन में डिपेंड कर रहा है ना, और जी पे डिपेंड कर रहा है। जी तो तुम चेंज कर नहीं सकते, ठीक है, तुम भगवान तो हो नहीं, है ना, तो जी तुम्हारे हाथ में है नहीं, ठीक है। तुम्हारे हाथ में क्या है? वेलोसिटी और रेडियस, ठीक है, वेलोसिटी और रेडियस। क्या बोल रहा हूं? हाँ ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ ठीक है। अब देखो, अब तुमको मान लो, अगर तुमको देखो V और R क्या रिलेशन तुम्हारा, अगर तुमको V बढ़ा रहे हो, अगर तुम वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, ठीक है, अगर तुम वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, तुम्हारी रेडियस क्या होगी? वेलोसिटी रेडियस क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन है? देखो सामने, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल?